श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। प्रिय विद्यार्थियों, सुमध्याह्नम। आज हम अष्टांग हृदय में दिनचर्या अध्याय का अध्ययन करेंगे। अथातो दिनचर्याध्यायं व्याख्यास्यामः इति स्माहोरात्रेयादयो महर्षयः। अथातो अब हम यहाँ से दिनचर्या अध्यायम दिनचर्या नामक अध्याय का व्याख्यास्यामः व्याख्यान करेंगे। इतिहास्माहु आत्रेयादयो महर्षयः। आत्रेय आदि महर्षियों ने इस प्रकार से कहा था। अब हम यहाँ से दिनचर्या नामक अध्याय का व्याख्यान करेंगे, जैसा कि भगवान आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा। विद्यार्थियों, आयुष्य काम्य अध्याय के बाद आचार का वर्णन आवश्यक है, क्योंकि आयु के लिए आचार अति आवश्यक है। कहा भी गया है, आचारान लभते ही आयु। आचार से ही मनुष्य को आयु की प्राप्ति होती है। आचार शब्द से आहार और विहार का भी ग्रहण होता है। इसमें विहार दो प्रकार का है, एक नियत काल और अनियत काल। नियत काल विहार भी दो प्रकार का है, एक दैनंदिन अर्थात प्रतिदिन करने योग्य और आर्तव अर्थात प्रत्येक ऋतु से संबंधित। तो यहाँ दिनचर्या के अंतर्गत रात्रि भी शामिल है, तो यहाँ पर रात्रिचर्या का व्याख्यान भी है। चरण अर्थात कर्तव्य को ही चर्या कहते हैं। आइए उपक्रम देखें। दिनचर्या शब्द से रात्रिचर्या, ऋतुचर्या आदि का भी ग्रहण कर लिया जाता है। दिनचर्या शब्द में इतने अर्थ छिपे हैं। दिने दिने चर्या, दिनस्य चर्या किं वा दिनानां चर्या दिनचर्या। इस प्रकार परिभाषित करने पर उक्त सभी अर्थों का इसमें समावेश हो जाता है। इस अध्याय में उन आचरणों की चर्चा की जाएगी जो नर नारी के लिए दोनों लोकों में हितकर होती है। हमारा यह आयुर्वेद इस लोक और परलोक को मानता है। आपको इसके अनेक प्रमाण मिलेंगे। अस्तु, विशेष देखें इसी अध्याय के 48वें पद्य को। निरुक्ति। गति तथा भक्षण अर्थ में प्रयुक्त चर धातु से यत प्लस टाप प्रत्यय करने पर चर्या शब्द निष्पन्न होता है। अर्थात चर धातु से यत प्रत्यय करिए तो चर्य बन गया, और इसमें टाप जोड़ेंगे तो टाप प्रत्यय में आ शेष रहता है, तो चर्या शब्द निष्पन्न हो जाता है। इसका अर्थ है आहार विहार तथा आचरण विधि। ब्राह्मे मुहूर्तम् उत्तिष्ठेत् स्वस्थो रक्षार्थम् आयुषः।
स्वस्थ पुरुष रक्षार्थम आयुषः, आयु की रक्षा के लिए ब्रह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठेत, ब्रह्म मुहूर्त में उठे। कि स्वस्थ पुरुष आयु की रक्षा के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठे। कहने का तात्पर्य है कि यदि हमें अपने आयु की रक्षा करनी है तो हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। और आयुर्वेद तंत्र में आयु की रक्षा ही मुख्य उद्देश्य है। इसमें प्रातः उठने का समय ब्रह्म मुहूर्त है। ब्रह्म यानी रात्रि का अंतिम भाग, उसमें निरोगी स्वस्थ पुरुष उठे। रोगी के लिए यह नियम नहीं है। और इस ब्रह्म मुहूर्त काल में शरीर बुद्धि मन सब ताजे होते हैं, थकान मिट्टी होती है। अतः इस समय जो भी याद किया जाता है वह स्मरण में रहता है। आइए वक्तव्य देखें। ब्रह्म मुहूर्त रात के पिछले पहर की 2 घड़ी या 2 दंड। श्री अरुण दत्त ब्रह्म मुहूर्त की व्याख्या करते हुए कहते हैं, रात्रेश चतुर्दशो मुहूर्तो ब्राह्मो मुहूर्तः। किंतु मुहूर्त चिंतामणि के विवाह प्रकरण में दिए गए 53वें पद्य में दिया गया रात्रि का 14वां मुहूर्त त्वाष्टि है, जिसका स्वामी चित्रा नामक नक्षत्र है। हाँ, 8वें मुहूर्त का नाम ब्रह्मा है, जो प्रसंगोचित नहीं है। इसके आगे वे कहते हैं, ब्रह्म ज्ञानम तद अर्थम अध्ययनाद्यपि ब्रह्म तस्य योग्यो मुहूर्तो ब्राह्मः। यह व्याख्या युक्ति युक्त प्रतीत होती है। अन्यत्र कहा गया है, रात्रेस्तु पश्चिमो यानो मुहूर्तो ब्राह्म उच्यते। यह नियम केवल स्वस्थ पुरुषों के लिए है। सूर्योदय से पहले रात्रि के अंतिम पहर की 4 घड़ियों को ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। सुश्रुत ने केवल उत्थाय सततम में प्रतिदिन प्रातः काल उठकर इतना ही कहा है। आप तो इतना ध्यान रखिए कि जो रात्रि का अंतिम भाग है, जिसमें अंतिम प्रहर की जो 4 घड़ियां हैं, उसे ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। और स्वस्थ पुरुष को अपनी आयु की रक्षा के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। अगला श्लोक देखें। शरीर चिंतां निर्वर्त्य कृत शौच विधिस्ततः। और शरीर की चिंता का पूरा विचार करके मलोत्सर्ग करें। उठते ही शरीर चिंताम निर्वर्त्य, शरीर की चिंता से निवृत्त होकर, अर्थात मैं उठने योग्य हूँ या नहीं, ऐसा विचार करके यदि वह अपने को दिनचर्या करने योग्य समझे तो कृत शौच विधि ततः, तब वह शौच विधि करे, यानी मल मूत्र त्याग करे, मल मूत्र स्थानों को मिट्टी जल आदि से शुद्ध करे। अर्कन्य ग्रोध खदिर करंज ककुबादीजम प्रातर्भुक्त्वा च मृद्वग्रम कषाय कटुतिक्तकम्।
कनिन्यग्रसंस्थौल्य प्रगुणं द्वादशाङ्गुलं भक्षेत दन्तपवनं दन्तमासान्य बाधयन्। और उसके बाद अर्क, आक, न्यग्रोध, वट, खदिर, खैर, करंज, ककुब आदिजम और अर्जुन इन वृक्षों की कषाय कटु तिक्तकम, कषाय कटु और तिक्त रस वाली जो दातुन है, मृदु अग्रम जिसका अग्रभाग मृदु हो, कोमल हो, प्रातः भुक्त्वा च उसको प्रातः काल और भोजन के बाद भक्षयेद उसको चबाए। अब ये दातुन कैसी होनी चाहिए? तो कहते हैं कनिन्य अग्र समस्थौल्यम, ये कनिष्ठिका अंगुली के समान, स्थौल्यम मोटी होनी चाहिए, प्रगुणम सीधी होनी चाहिए, द्वादशांगुलम लंबाई में 12 अंगुल होनी चाहिए, दंत पावनम दंतमासान्य बाधयन, और दांत पावनम दातुन करते समय दंतमासानी जो मसूड़े हैं उनको अबाधयन किसी प्रकार की बाधा नहीं पहुंचानी चाहिए, हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। इस श्लोक में मनुष्य किस प्रकार से मंजन करे, है दंतवंद करे, इसका वर्णन किया गया है। दातुन किस प्रकार से करे कि उठते ही अपने शरीर की चिंता से निवृत्त हो जाए, अर्थात मैं उठने योग्य हूँ या नहीं, इस तरह से विचार करके अपनी दिनचर्या को, अपनी शौच विधि को यथाविधि करे। उसके बाद में अर्क है, बरगद है, खैर है, बबुल है, करंज है, कक्कुब यानी अर्जुन आदि वृक्षों की जो कनिष्ठिका अंगुली के समान मोटी सीधी और 12 अंगुल लंबी जो उसकी शाखा है उसको लेकर अपना मंजन दातुन करना चाहिए। दंतवन करने के 2 समय होते हैं, प्रातः काल और भोजन कर लेने के बाद। इससे मुख की मलिनता दूर होती है और भोजन करने के बाद मसूड़ों में फंसे हुए अन्न कण आदि निकल जाते हैं। दंतवन करने की विधि देखें। दंतवन के अगले भाग को दांतों से चबाकर अथवा कूटकर मुलायम कर लेना चाहिए, नहीं तो उसकी रगड़ मसूड़ों में लग सकती है। इस दंतवन का रस कसेला, खैर या बबूल का जैसा, या कटु, तेज बल या तिमुर का जैसा, अथवा तिक्त, नीम का जैसा होना चाहिए, जिसकी मोटाई कनिनिका, सबसे छोटी 5वीं अंगुली, हमारे हाथ की जो सबसे छोटी अंगुली है कनिष्ठिका, उसके समान तथा लंबाई 12 अंगुल होनी चाहिए। इस प्रकार की दंतवन को लेकर दांतों पर इस प्रकार घिसे जिससे मसूड़ों पर खरोश न लगे और दांत स्वच्छ हो जाए। वक्तव्य: वाग्भट ने अर्क मदार की दंतवन का विधान किया है, तथापि दूध सहित इसकी शाखा को मुख में न डालें अथवा मुख पक जाएगा, घाव हो जाएंगे। अतः इसकी बारी त्वचा को छीलकर तथा पानी से धोकर ही इसका दंतवन के लिए प्रयोग करें। आजकल अनेक चूर्णों तथा मंजनों का दांत साफ करने के लिए प्रयोग होने लगा है। इसका प्रयोग अंगुली या ब्रश से किया जाता है, अतः ब्रश का मुलायम होना अति आवश्यक है। दूसरी ओर कोलगेट आदि टूथपेस्टों का प्रयोग चल पड़ा है। जहाँ उचित गुण वाली दंतवन सुलभ नहीं है, वहाँ सुलभ विकल्पों का प्रयोग कर लेना चाहिए। ध्यान रहे, दांत जिससे साफ हो,
मसूड़ों को हानि न पहुँचे उसका उपयोग करें। इसका प्रयोग करने से मुख रोग नहीं होते और मुख साफ बना रहता है। सुश्रुत ने चिकित्सा स्थान में जो मधुर रस वाली दंतवन का विधान किया है उसका तात्पर्य है मुख पाक या मुख दाह आदि पित्तज विकारों में इसका प्रयोग करना चाहिए। इसके अतिरिक्त ऐसे अवसरों पर फिटकरी का चूर्ण डालकर तैल गंडूश भी अत्यंत हितकर होता है। जिह्वा निर्लेखन। इस प्रसंग में दंतवन कर लेने के बाद जीभी का प्रयोग भी कर लेना चाहिए। इसका वर्णन चरक, सुश्रुत, वाग्भट ने किया है किंतु अष्टांग हृदय में नहीं हुआ है। इसकी हम सुश्रोक्त विधि कह रहे हैं। जीभ को साफ करने, उसमें जमे हुए मेल को खुरचने के लिए सोने, चांदी या लकड़ी की जीभी बनवा लेनी चाहिए। आजकल बाजार में तांबा या स्टील की भी जीभी मिलती है। दंतवन करने वाले उसी को दांतों से चीरकर जीभी बना लेते हैं। वास्तव में यह जीभी वारक्ष वृक्ष से संबंधित है। आइए अब हम अगले श्लोक में देखें दंत धावन का प्रतिषेध कहाँ कहाँ किया गया है, कब कब किया गया है। नाद्यात जीर्णवमथु श्वास कास ज्वरार्तिदी तृष्णास्य पाकरिन्नित्र शिरः कर्णामयी च तत्। नाद्यात अजीर्ण, वमथु श्वास, कास, ज्वरा अर्दिति। वाग्भट का कहना है कि अजीर्ण होने पर, वमन रोग होने पर, श्वास रोग में, कास रोग में, ज्वर रोग में, अर्दित यानी मुख के लकवे रोग में, तृष्णा रोग में, आस्यपाक मुख पाक रोग में, ऋण नेत्र शिरः हृदय रोग में, नेत्र रोग में, शिर रोग में, कर्णामयी और कर्ण रोग में नाद्यात दंतवन न करें। वाग्भट कहते हैं कि हम दातुन कब कब न करें, उस समय न करें जब अजीर्ण रोग हो, वमन रोग हो, श्वास रोग हो, कास रोग हो, ज्वर रोग हो, मुख का लकवा हो गया हो, तृषा रोग हो, मुख पाक रोग हो, हृदय रोग हो, नेत्र रोग हो, शिर रोग हो, कर्ण रोग हो। क्योंकि इन अवस्थाओं में दातुन करने से रोग के बढ़ने की संभावना रहती है। आइए वक्तव्य देखें। दंतवन करने की क्रिया को आयुर्वेद शास्त्र में दो नामों से कहा गया है, दंत पवन और दंत धवन। इनमें पवन का अर्थ है पवित्र करना और धवन का अर्थ है धोना या साफ करना। अष्टांग संग्रह में निषिद्ध दंतवनों का परिगणन इस प्रकार से किया है, मतलब जिन जिन वृक्षों की दातुन हमें नहीं करनी है उनकी सूची दी गई है, जो इस प्रकार से है। लिसोड़ा, रीठा, बहेड़ा, धावा, करीर, बबुल, संभालू, सहजन, लोद, तेंदू, कचनार, शमी, पीलू, पीपल, इंगूदी, गूगल, फरहद, इमली, मोच, सफ़ेद शालमली, सेमल तथा शश सनई की दंतवन न करें। इनके अतिरिक्त जिन वृक्षों का रस मीठा, खट्टा अथवा नमकीन हो उनकी भी दंतवन न करें। जो दंतवन सूखी,
खोखली, दुर्गंध युक्त तथा लसीली हो उसका भी निषेध किया है और पलाश तथा विजयसार की दत्वन एवं खड़ाऊ का परित्याग करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।